हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल चर्चा विद गौरांश के यूट्यूब चैनल पर। उत्तर प्रदेश डीएलएड से संबंधित सभी महत्वपूर्ण विषयों की क्लासेस अब चर्चा विद गौरांश यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध होगी। आपका पहला सैद्धांतिक विषय बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, उसकी थ्योरी की फर्स्ट यूनिट की क्लास ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करा दी गई है। अब उनसे बनने वाले सभी प्रकार के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के हम आपके सामने आए हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपका पहला सैद्धांतिक विषय बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया की पहली यूनिट बाल विकास की आवश्यकता एवं क्षेत्र, उससे बनने वाले सभी बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न जो कि 15 नंबर के आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि बालक के शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित तत्वों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है। देखिए, प्रभावित किसको कर रहा है? शारीरिक विकास को। और शारीरिक विकास को सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करे वही बताना है आपको। क्या उसको वंश परंपरा प्रभावित करती है, वातावरण प्रभावित करता है, उत्तम स्वास्थ्य प्रभावित करता है, या संवेदनशीलता प्रभावित करती है? तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर, देखिए, वंश परंपरा नहीं प्रभावित करती, वातावरण इतना नहीं प्रभावित करता, संवेदनशीलता नहीं प्रभावित करता, उसका उत्तम स्वास्थ्य ही उसको सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। बालक के शारीरिक विकास में सबसे ज़्यादा जो प्रभाव डालता है वो है उसका उत्तम स्वास्थ्य। अगर स्वास्थ्य अच्छा है तो शारीरिक विकास अच्छा, अगर स्वास्थ्य गड़बड़ है तो शारीरिक विकास गड़बड़। चलें अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, किस प्रकार के शरीर वाले किशोर किशोरियों में संवेगात्मक अस्थिरता की स्थिति अधिक नहीं होती? पूछा, अस्थिरता की स्थिति अधिक नहीं होती। नहीं होती मतलब अस्वस्थ है तो अस्थिरता होगी, दुबला पतला है तो होगी, मोटा है तो होगी, लेकिन अगर स्वस्थ है तो अस्थिरता नहीं होगी। इसलिए ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था में कौन से संवेग अधिक प्रभावशाली होते हैं? बाल्यावस्था में कौन से संवेग अधिक प्रभावशाली होते हैं? प्रेम अधिक प्रभावशाली होता है, पीड़ा अधिक प्रभावशाली होता है, सुख दुख अधिक प्रभावशाली होता है, या भय प्रभावशाली होता है? तो मैं आप बता दूं आपको, बाल्यावस्था में सबसे ज़्यादा जो प्रभाव डालता है वो सुख और दुख प्रभाव डालता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सुख और दुख। चलें अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दूध के दांत गिरने एवं स्थायी दांत आने की आयु होती है? दूध के दांत गिरने और स्थायी दांत आने की क्या एज होती है? क्या 4 वर्ष होती है, 6 वर्ष होती है, 8 वर्ष होती है, या 10 वर्ष होती है? तो मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर। देखिए, 4 वर्ष की आयु में उसके स्थायी दांत नहीं आते, ये आने की आयु नहीं। 8 वर्ष की आयु तो बहुत हो गई, 10 वर्ष की आयु तक तो पूरे आ जाते हैं। आने की आयु पूछा है, स्थायी दांत आने की आयु, तो स्थायी दांत आने की आयु है 6 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, नवजात शिशु के सिर की लंबाई उसकी कुल लंबाई की कितनी प्रतिशत होती है? नवजात शिशु के सर की लंबाई उसकी टोटल लंबाई का कितना परसेंट होती है? क्या 33% होती है, 25% होती है, 20% होती है, कि 10% होती है? तो आपको मैं बता दूं, आप सीधे सीधे याद रखेंगे 25% होती है। कुल लंबाई और पूरे शरीर की लंबाई का 25%। नवजात शिशु के सिर की लंबाई, इसकी लंबाई, इसकी टोटल लंबाई की 25% होती है। चले अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वस्थ एवं सामान्य शिशु का जन्म के समय वजन कितना होता है? अगर बच्चा जन्म के समय स्वस्थ है और सामान्य स्थिति में है तो उसका वजन कितना होगा? 6 से 5 पाउंड, 6 से 9 पाउंड, 6 से 7 पाउंड, या 6 से 8 पाउंड? तो देखिए, 6 से 5 पाउंड नहीं होता, गलत है। 6 से 9 पाउंड भी नहीं होता, ये भी गलत है। 6 से 8 पाउंड भी नहीं होता, ये भी गलत है। बचा क्या? बचा सी, 6 से 7 पाउंड। और ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, वंशानुक्रम के जैव सांख्यिकी नियम के प्रतिपादक कौन है? वंशानुक्रम के जैव सांख्यिकी नियम के प्रतिपादक क्या डाल्टन है, मेंडल है, वीजमैन है, या गाल्टन है? तो देखें, डाल्टन वंशानुक्रम के जैव सांख्यिकी नियम के प्रतिपादक नहीं है, मेंडल भी नहीं, वीजमैन भी नहीं। जब ये तीनों नहीं तो बचा क्या? गाल्टन, फ्रांसिस गाल्टन वंशानुक्रम के जैव सांख्यिकी नियम के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चले अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वंशानुक्रम के प्रधान प्रकार की ओर प्रत्यागमन के नियम के प्रतिपादक हैं। प्रत्यागमन के नियम के प्रतिपादक पूछ रहा है, तो क्या डाल्टन है, मेंडल है, गिब्सन है या गॉल्टन है? तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि यहाँ पर जो वंशानुक्रम के प्रधान प्रकार की ओर प्रत्यागमन का नियम जिन्होंने दिया है, तो प्रत्यागमन का नियम दिया है मेंडल ने। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मेंडल। चलें अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वातावरण से क्या अभिप्राय है? वातावरण से क्या अभिप्राय है? वातावरण से भौतिक परिस्थितियाँ, वातावरण के अंदर समाज आता है, वातावरण के अंदर धर्म संस्कृति आती है, या ये सभी आते हैं? तो देखिए, वातावरण के अंदर धर्म और संस्कृतियाँ आती हैं। पूरे वातावरण परिवेश में ही तो सारा धर्म, सभी प्रकार की संस्कृतियाँ एग्जिस्ट करती हैं। समाज भी इसी के अंदर आता है और यहाँ पर भौतिक परिस्थितियाँ भी इसी के अंदर आती हैं। जब ये तीनों इसके अंदर आती हैं तो इसका आंसर ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वातावरण के अंदर भौतिक परिस्थितियाँ, समाज और धर्म व संस्कृति, ये तीनों चीज़ें आती हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको चर्चा विद गौरांश यूट्यूब चैनल से कुछ हेल्प होती है तो आप चर्चा विद गौरांश यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नई महत्वपूर्ण क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।